हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। The most important step taken by the government to improve the agricultural marketing system is the development of cooperative marketing societies. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अच्छा करने का, वो ये रहा कि गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को बढ़ावा दिया। अब ये होता क्या है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैव बीन स्टार्टेड इन द कंट्री विद द पर्पस, इन एडिशन टू अदर पर्पसेस, ऑफ मार्केटिंग द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स। अदर पर्पसेस भी थे, मगर मेन पर्पस ये था कि जो फार्मर्स माल बना रहे हैं उनको अच्छे लुक्रेटिव प्राइजेस पे, उनका जो भी सरप्लस है उनको लुक्रेटिव प्राइजेस पे बिकवाना या खरीदना। समझ गए बात? दीज सोसाइटीज कलेक्ट द सरप्लस produce of the members and non-member cultivators who are willing to sell their produce, process and grade them, store them, transport and sell them as and when it is advantageous to sell. तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं? अपने मेंबर से या नॉन मेंबर कल्टीवेटर से सामान खरीद लेती हैं, ठीक है, और उनको प्रोसेस करती हैं, उनको ग्रेड करती हैं, उनको स्टोर करके रखती हैं या उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं। जब भी उन सोसाइटीज को लगता है कि उनको प्रॉफिटेबल है, उस टाइम पे ये माल बेचती हैं। इससे क्या हुआ? किसान को खड़े पैर पैसे मिल गए, उसको जो इंटरमीडिएट है या कमीशन एजेंट है उसको भी नहीं बेचना पड़ा, किसान को भी अच्छे पैसे मिल गए, और ये सोसाइटीज भी प्रॉफिट कमा लेती हैं जब लुक्रेटिव प्राइस होता है उस टाइम पे बेच के, ठीक है, जब ऑफ सीजन होता है। दे हेल्प द फार्मर्स इन गेटिंग द फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। फार्मर्स की काफी हेल्प हो जाती है क्योंकि उनको अच्छा रेट मिल जाता है उनकी चीज का, जो कि कमीशन एजेंट नहीं देता था। एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो डिफेक्टिव था उसके चलते जो कमीशन एजेंट्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो एक्सप्लॉइट करते थे। मगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है, इसके अंदर अच्छा रेट मिल जाता है किसान को। कोऑपरेटिव मार्केटिंग पोजेसेस अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। कई फायदे हैं इसके। क्या फायदे हैं? नंबर वन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। इससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। दीज सोसाइटीज बार्गेन कोलेक्टिवली विद द ट्रेडर्स एंड and are able to get higher prices for the produce of the farmers because of their stronger bargaining power. जो ऐसी सोसाइटीज होती हैं वो जब किसानों से माल इकट्ठा कर लेती हैं, तो जब वो बल्क में बेचती हैं किसी भी एजेंट को या ट्रेडर को, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर होती है। वो कहते हैं ठीक है, इस रेट पे लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो स्टोरेज फैसिलिटी है, हम रख लेंगे, जब ऑफ सीजन आता है तो लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। दीज सोसाइटीज कैन डायरेक्टली डील विद द फाइनल बायर। ये सोसाइटीज कभी कभी फाइनल बायर को भी माल बेच देती हैं। समझ गए बात? दिस विल एंश्योर फेयर प्राइजेस टू द फार्मर्स। तो जब सीधा माल बेचेंगी और बिचौलों को कट कर देंगी या इंटरमीडियरीज को खत्म कर देंगी, तो फेयर प्राइस किसान को भी मिलना है और कंज्यूमर को भी फायदा होगा इसका। सेकंड पॉइंट आ जाता है, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज एडवांस लोन्स टू द फार्मर्स टू प्रिवेंट डेस्परेट सेल, या डिस्ट्रेस सेल भी यहाँ लिख सकते थे, ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज होती हैं, किसानों को सस्ते रेटों पे लोन भी देती हैं ताकि उनके सर पे तलवार ना लटकी रहे कि माल फटाफट से बेचना है ताकि लोन चुकाना है। समझ की बात? तो सस्ते रेट पे दे देती हैं जिससे उनकी जो सेल के लिए डेस्परेट नहीं रहते और डिस्ट्रेस सेल नहीं कर पाते, मतलब नहीं करना चाहते। These societies gradually have their own storage and warehousing facilities. इनके पास अपना storage house भी होता है और warehousing facilities, cold store होते हैं। This prevents damage to agriculture produce through rats, ants, rain, etc. This will also prevent desperate sale. ठीक है? तो इससे क्या होता है, जब इन टाइप के मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के पास अपने स्टोरेज हाउस है, तो अगर स्टोरेज हाउस है तो प्रॉपर अपकीप होता है चीज का। समझ गई बात? बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो जो चीज है वो इन्होंने प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी में रखी होती है, चूहे वगैरह नहीं होते वहां, कीड़ियां नहीं सामान खाती, बारिश में उनका सामान खराब नहीं होना। जब प्रॉपर स्टोरेज होगी तो जब भी ऑफ सीजन आएगा तभी वो बेचेंगे और किसान को खड़े पैर बेचना नहीं पड़ेगा सस्ते रेटों पे, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है किसान इनके थ्रू। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन अरेंज टू हैव क्विक एंड चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी रख सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को हायर भी कर सकते हैं सस्ते दामों पे। समटाइम्स सोसाइटीज हैव देयर ओन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, दिस विल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इनके पास खुद की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब
जैसे पंजाब में मिल्क फेड है, ठीक है? ये दूध इकट्ठा करती है, क्या कहते हैं, जो गरीब किसान हैं उनसे। अब गरीब किसानों से या वो जो दूध के मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनसे गाँव-गाँव में ले जाके इकट्ठा कर लेती है और फिर बेचती है, ठीक है ना? वेरका के थ्रू बेचता है, पता ही होगा ये आपको, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ कैन मेक अरेंजमेंट फॉर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ देयर मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं उनके प्रोड्यूस को ग्रेडिंग करवाता है ताकि उनका माल अच्छे रेटों पे बिक सके, ठीक है? These societies can eliminate many of the middlemen and thereby remove their large profit margins, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान बेच सकते हैं, तो जो बीच वाले एजेंट्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं और उनका जो बड़ा-बड़ा प्रॉफिट मार्जिन था वो थोड़ा बहुत पार्टली कंज्यूमर को सस्ता सामान मिल जाएगा और पार्टली जो फार्मर है उसको भी अच्छा रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम सेलिंग द प्रोड्यूस of the farmers, these societies can arrange for bulk purchase of the agriculture inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, as well as consumer goods at relatively lower prices. क्योंकि ये एक सोसाइटी बनी हुई है तो ये अरेंज कर सकती है सारे मेंबर्स को, जिन जिनको रॉ मटेरियल चाहिए वो बल्क में खरीद सकती है। तो जब भी बल्क में रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेगी, लाइक पेस्टिसाइड्स, कोई मशीन होगी, कोई सीड्स वगैरह हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर हो गया, तो ये चीजें जब बल्क में बाय करेगी तो सस्ते रेटों पे मिल जाएंगी किसानों को। नेक्स्ट आ जाता है, cooperative societies can arrange to get market information about prices, demand and supply and other related information on a regular basis and can plan their activities accordingly. जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो मार्केट इन्फॉर्मेशन को अरेंज करती है, गवर्नमेंट से लगातार लेती रहती है। मार्केट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस, के मार्केट में कितना प्राइसेस चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कितना प्राइस चल रहा है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है, अगर डिमांड हाई है तो जो उसने स्टोर किया होगा वो बेच देगी, ठीक है ना? और अगर मार्केट में सप्लाई हाई है तो जो किसान बना रहा है उसको खरीद के रख लेगी अपने स्टोरेज के अंदर ताकि जो है वो लुक्रेटिव प्राइसेस पे ऑफ सीजन पे बेच सके, ठीक है? तो जितनी भी मार्केट इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से और रिलेटेड एजेंसी से और किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे किसानों का भी फायदा हो जाता है, फार्मर्स का। Thus, the cooperative marketing societies are the best method to reorganize the agriculture marketing. तो अगर ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इस ऐसे सिस्टम को बढ़िया करना है ताकि जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस सिस्टम को, जो बिचौले हैं वो जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा पाएँ और जो फार्मर है अल्टीमेटली जो मेहनत करने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इस सिस्टम को सही करने के लिए, ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको रिमूव करने के लिए जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।